Hello students, in this video we will discuss question number 5, 6, 7 and 8 of exercise 13.2 chapter 13 of NCERT surface areas and volumes. Question 5th आपका क्या कहता है? A vessel is in the form of an inverted cone, its height is 8 सेंटीमीटर. तो जैसा हमने यहाँ फिगर बना रखा है कि इन्वर्टेड कॉन है, इसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर. मीन्स इसका जो ये टॉप रहेगा ये क्या है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है. इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यानी कि इसको पूरा पानी से भरा गया है. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. यानी कि इसमें क्या करता है वो 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के स्पेरिकल लेड शॉट्स को डालता है. तो इसका जो पानी है वो कितना फ्लोज आउट हो जाता है 1/4. तो कह रहा है उसने कितनी लेड शॉट्स को उसके अंदर डाला. तो हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या है, एक इन्वर्टेड कोन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा. रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर. तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3 पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 8. कैलकुलेट नहीं करेंगे अभी बिकॉज आगे पता चल जाएगा आपको क्यों कैलकुलेट नहीं किया गया. अब कहता है कितना वाटर फ्लो आउट हो रहा है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन. ठीक है, क्योंकि वेसल में पूरा भरा हुआ है, इसका 1/4 वाटर क्या है फ्लोज आउट हो जा रहा है. तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेसल किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट 1/4 इंटू 1/3 पाई 5 स्क्वायर इंटू 8. ठीक है, अब देखो स्पेरिकल लेड शॉट्स हैं तो उसका रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर. तो हम एक लेड शॉट का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. आर क्या है 0.5 रेडियस ऑफ लेड शॉट. ठीक है, तो 4/3 पाई 0.5 क्यूब रेडियस क्यूब. तो हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने डाले हैं उसने. तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, जब हम टोटल वॉल्यूम जो फ्लो आउट हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट. यानी कि एक का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम को. तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे जो स्पेरिकल उसने डाले हैं उसके अंदर. ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट और ये था आपका वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लेड सेट. ठीक है, तो इसको जब आप क्या करोगे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे 100. ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप चेक करेंगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ जो लेड शॉट्स निकलेंगे जो उस वेसल के अंदर डाले गए हैं, जो उस वेसल का 1/4 वाटर को क्या कर रहे हैं फ्लोज आउट कर रहे हैं, वो क्या है 100 है. ठीक है, ये एक अच्छा और इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये कह रहा है एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर. यानी कि आपके पास में क्या एक आयरन पोल है, आयरन पोल के अंदर कैसा उसका स्ट्रक्चर है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर है. ठीक है, ये सरमाउंटेड सिलेंडर है. जो नीचे वाला सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको 220 सेंटीमीटर और डायमीटर है 24 सेंटीमीटर. इट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर. और जो इसके ऊपर सरमाउंटेड सिलेंडर है उसकी हाइट उसने कहा 60 सेंटीमीटर, तो उसको हम H1 मान लेते हैं और रेडियस को R1 मान लेते हैं. रेडियस क्या गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ये अगर फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास. तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपको मास दे रखा है, तो हम इस पूरे पोल का क्या करते हैं वॉल्यूम निकाल लेते हैं और वॉल्यूम को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उतना ही ग्राम मास आ जाएगा इसका. तो वॉल्यूम ऑफ आयरन किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, इसको हमने 1 सिलेंडर बोल दिया, इसको सेकंड सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 रेडियस R है, हाइट H है, तो पाई आर स्क्वायर H. और जो सेकंड सिलेंडर है उसकी रेडियस R1 है और हाइट क्या है H1 है. तो ये क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1.
ठीक है। पाए को हमने क्या किया, कॉमन आउट लिया, रेडियस पुट करेंगे तो क्या है 12, तो 12 स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या है 220, तो 220 प्लस R1 क्या है 8 सेंटीमीटर, तो मीन्स 8 स्क्वायर इंटू 60। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा दिस सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास में क्या है, वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है। बट आपको क्या निकालना है, आयरन का मास निकालना है। तो मास के लिए उसने क्वेश्चन में आपको क्या दिया, वो कह रहा है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है उसका अप्रोक्सीमेटली जो वेट है, मास है, वो क्या है 8 ग्राम है, ठीक है। तो मास ऑफ पोल, पूरे पोल का मास क्या हो जाएगा 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन आपने अभी कैलकुलेट किया, दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा, ग्राम के अंदर मास ऑफ पोल, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में 892.2624 किलोग्राम क्या आ जाएगा, मास ऑफ पोल आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। इवन 13.2 के अंदर सारे क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ये कह रहा है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. यानी कि इसने क्या कहा, आपके पास में एक सॉलिड है और सॉलिड की जो स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर में उसने कहा कि सॉलिड में क्या है, एक कोन है, और कोन किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। तो देखो जो हमने ये बनाया है ये कोन है, और ये वाला जो कोन है ये किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। और इस सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर रखा जाता है अपराइट, ठीक है। तो ये देखो अपराइट रख दिया हमने इसको। फिर इसने डायमेंशंस बताए, डायमेंशंस में क्या कहा कि जो ये सॉलिड था इसमें राइट सर्कुलर कोन की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है। तो हाइट को हमने h से रिप्रेजेंट किया, हाइट 120 सेंटीमीटर है। और जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है वो क्या है 60 सेंटीमीटर है। तो ये लो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर ही आपकी रेडियस है किसकी, सिलेंडर की, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर हमने जिसके अंदर इसको इस सॉलिड को अपराइट रखा है इसकी भी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर। तो सबकी रेडियस कॉमन है तो r से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। और जो सिलेंडर की हाइट दे रखी है वो क्या है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 180 सेंटीमीटर। और जो ये कोन था, कोन की भी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो तीनों ही कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर की क्या है 60 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर गिवन है आपको, और कोन और इस हेमिस्फीयर से जो सॉलिड बना उसको अपराइट रखा गया है सिलेंडर के अंदर, और जो पूरा सिलेंडर है उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो ये जो था ये सॉलिड है, और कह रहा है जो ये सिलेंडर है ये फुल ऑफ वाटर था। इसके अंदर जब इस सॉलिड को रखा गया तो कुछ पानी क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि जो डिस्प्लेस होने के बाद जितना पानी बचा उसके अंदर उसकी वॉल्यूम बताओ, ठीक है। तो आपको पता है कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ये सॉलिड, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो वही लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिखेंगे तो ये रहता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, स्क्वायर का हाफ। अब देखो हाइट क्या है, h इज द हाइट ऑफ कोन। तो कोन की हाइट कितनी है 120, ये देखो पुट किया हमने। रेडियस 60 इंटू 60 बिकॉज स्क्वायर है। पाई को रिप्लेस किया 22/7 से, 3 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 40,
ठीक है। अब देखो ये जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है इसको कैलकुलेट करते हैं। 2/3 पाई को रिप्लेस किया 22/7, रेडियस क्या है आपके पास में 60 है, तो 60 इंटू 60 इंटू 60, बिकॉज यहाँ क्या है क्यूब है तो 3 टाइम लिखा। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी और ये वैल्यू रहेगी दिस प्लस दिस। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। कैलकुलेट करके इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास में फाइनल आंसर ये आ जाएगा कि जो सॉलिड बनाया आपने एक कॉन और एक हेमिस्फीयर से मिलकर, उसका सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो क्या है, दिस वन है। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस कितनी थी हमारे पास में 60, और हाइट को हमने h1 से रिप्रेजेंट किया और हाइट क्या थी 180 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h1, 22/7 इंटू रेडियस 60 इंटू 60, h1 इज 180। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यों माइनस किया, बिकॉज जितना सॉलिड का वॉल्यूम रहेगा उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये था आपका पास में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ये था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फिर से मैं आपको वही सजेशन दूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद में आपको पास में क्या आ जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा आपको वो मीटर क्यूब में दे रखा है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब को इजिली मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आंसर यहां तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसके ऊपर क्या एक सिलेंड्रिकल नेक है, जैसे ये सिलेंडर बना रखा हमने। ठीक है, ये स्फेरिकल है और ये सिलेंड्रिकल है। अब उनके डायमेंशन दे रखे हैं कि जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो 2 सेंटीमीटर है। ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है, ये जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर क्या है 8.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 2 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबोव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। तो देखो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस ग्लास के अंदर कितना वाटर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r1 क्यूब। r1 क्या कंसीडर किया हमने यहाँ, रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि 2 रेडियस है डिफरेंट है तो हमने सिलेंडर की रेडियस r एज्यूम कर लिया और वॉल्यूम ऑफ में स्फीयर की वॉल्यूम में रेडियस r1 एज्यूम कर लिया। तो पाई की जगह 3.14, रेडियस इज 1 इंटू 1, हाइट इज 8, सिलेंडर की हाइट 8 है, तो 4/3 पाई की जगह 3.14, रेडियस r1 इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो 4.25, तो 4.25 कितने टाइम लिखा जाएगा 3 टाइम, बिकॉज क्यूब प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा 25.12 प्लस 321.39, ये अप्रोक्सीमेट चूज किया हमने। ठीक है, तो यहां से जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इट कैन होल्ड इज 346.51। बट उस गर्ल ने कितना मेजर किया, उसने मेजर किया 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना है अप्रोक्सीमेटली 346.51 माइनस 345.00, 15100 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1.51 सेंटीमीटर क्यूब का क्या है डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि उसने करेक्ट मेजर नहीं किया।
यानी जो हमने अभी मेजर किया वो एग्जैक्ट उसके वॉल्यूम का मेजरमेंट है, अप्रोक्सीमेट, बिकॉज यहाँ थोड़ा रिपीट हो रहा था, ये अप्रोक्सीमेट लिखा। और उसने क्या किया था, वाटर के थ्रू उसको मेजर किया था, तो उसने मेजर किया 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 1.51 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। जो असाइनमेंट्स आपको दी गई हैं उनको अच्छे से करो। ओके, थैंक यू।